हेलो राहुल सर। हेलो। हेलो। हाँ, अभी आया आवाज। हाँ आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है, आ रही है। सर मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, आपने एक स्क्रीन शेयर की। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ सर, आपको दिक्कत क्या है? हाँ, मुझे देख अभी ये बनाया ना मैंने। अब इसके अंदर ये गो लाइव का आ नहीं रहा है। सर आप शिफ्ट कमांड पी प्रेस कीजिएगा। शिफ्ट कमांड पी। पी, शिफ्ट पी। शिफ्ट कमांड, शिफ्ट कंट्रोल पी। ओके ओके ओके, शिफ्ट कंट्रोल पी। यहाँ पे लाइव लिखिएगा। लाइव। LIVE। हाँ, लाइव सर्वर। यहाँ पे है ना, स्टॉप कर दीजिए पहले। स्टॉप। फिर एक बार और टाइप कीजिए ना। एक सेकंड सर, मैं आपसे ना कंट्रोल मांग रहा हूँ। हाँ, ले लो। ठीक है ना? सर ये जो आपका एडिटर है ना, उसमें नीचे में एक ब्लू कलर का स्टेटस बार है। हम्म। उस पर एक बार ये राइट क्लिक। वाला। हाँ, उस पर राइट क्लिक कीजिएगा। हम्म। आना चाहिए। ठीक है। आप ये एक्सटेंशन में लगेगा, एक्सटेंशन में। हम्म। एक्सटेंशन यहाँ पे लिखा होगा, मतलब ये जो साइड में एक्टिविटी बार है ना, हम्म। बार कहीं क्लिक कर दीजिए। एक्सटेंशन तो कुछ और नहीं। कहीं भी क्लिक कर दीजिए ना, एडिटर पे बंद हो जाएगा। अच्छा, हाँ। और ये जो आपको लेफ्ट साइड में एक एकदम लेफ्ट साइड में एक लाइन खींचा हुआ है, लेफ्ट साइड में वर्टिकल वर्टिकल, हम्म। मतलब उसको एक्टिविटी बार बोलते हैं। तो उसी में एक हम्म। एक्सटेंशन ऐड कर रहे हैं। और ऊपर हाँ, जाइए। एक्सटेंशन का ये आता है ना, ये रहा। तो इसको एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कीजिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको अनइंस्टॉल कर दो, वापस इंस्टॉल करोगे? मेरे में तो देखो, अनइंस्टॉल करके है ना, बंद कर, बंद कर, अरे नहीं नहीं, अच्छा, बंद करना था। ये कोई करने का करके। हाँ, एक बार अनइंस्टॉल कर लीजिए। हम्म। फिर एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए, ये वाला क्या नाम है, अब VS कोड एक बार बंद करके चालू कर लीजिए। हम्म। VS कोड क्लोज कर लीजिए फिर से। तो उसको क्या हो रहा है, मैं टाइप कर रहा हूँ कुछ भी तो हर बार कुछ चेक करना, तो रिफ्रेश करके देखना पड़ रहा है। ठीक है, समझ गया। नहीं तो वो ऐसा तो कभी नहीं करिएगा। एक बार फिर से जाके इंस्टॉल कर लीजिएगा। नहीं होगा ना तो मतलब मजा भी करिएगा, कुछ और बताइए। हाँ। सर आप कॉलेज में ये टीचिंग कब छोड़े? 4 साल हो गया। तो अभी तक पता नहीं है। हो गया इंस्टॉल ये। ठीक है सर, आप एक काम कीजिएगा, हम्म। कंट्रोल और कॉमा प्रेस कीजिएगा। कंट्रोल कॉमा।
और इसमें लिखिएगा लाइव सर, लाइव LIVE। यहाँ पे नीचे सबसे नीचे है ना एक लाइव सर्वर लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, मैं लाइव सर्वर तो कल भी ऐसा, अभी देखो अभी आ गया वो गो लाइव का आ गया वहां पे। कल भी ऐसा हुआ था कि शुरुआत में आ नहीं रहा था और बाद में फिर थोड़ी देर के बाद आ गया था। आपको तरीका बता देता हूँ। हम्म, ठीक है सर, आपके कंप्यूटर में है ना एक नोड करके इंस्टॉल्ड है। तो अगर आप यहाँ देखिए ये नोड नीचे जेएस। ब्लू लाइन है सर, हम्म इसको इसको ब्लू लाइन के एकदम एज पे लेके आइएगा ना तो कर्सर आपको दिखाई देगा। इसको ऊपर हम्म खींचिए तो यहाँ पे और टर्मिनल आ कितना? जाएगा, अपना कमांड हाँ प्रॉम्प्ट होगा। टर्मिनल। इसको थोड़ा और बड़ा कर लीजिए। ओके। तो ये जो लाइव सर्वर होता है ना, वैसा मार्केट में हजारों सर्वर अवेलेबल है। तो एक हम्म काम करता हूँ, तो जैसे हम लोग बहुत सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, तो जो हम लोग नोड हम्म जेएस इंस्टॉल किए हैं ना, वो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट इंजन ही होता है। तो आपके अच्छा। ब्राउजर में क्या होता है कि एक जावा स्क्रिप्ट इंजन होता है जो आपके जावा हम्म स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करता है। तो एक हम्म टीम ने क्या किया है ना कि वही ब्राउजर में जो जावा स्क्रिप्ट इंजन है ना, उसको एक हम्म ब्राउजर से निकाल के स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना दिया है जिसको नोड जेएस बोलते हैं। तो अब सिंस आपके okay, एप्लीकेशन में नोड जेएस है, तो नोड जेएस के रिलेटेड बहुत सारा लाइब्रेरी आता है। तो एक हम्म लाइब्रेरी का नाम है HTTP सर्वर, लाइव सर्वर, ठीक है ना। हम्म तो आप यहाँ पे काम कीजिएगा, लिखिएगा। अब मान लीजिए नोड जेएस का कोई लाइब्रेरी आप इंस्टॉल करना चाहते हो पूरे कंप्यूटर हम्म के अक्रॉस, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे npm npm इंस्टॉल स्पेस के बाद माइनस माइनस ग्लोबल हाइफन ग्लोबल ग्लोबल ग्लोबल। आपको एकदम ग्लोब लिख दिया है, स्पेलिंग गलत है, ग्लोबल GLOBAL। ठीक है सर, ये माइनस जी लिख दीजिए, मतलब मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूजन जी हाँ। है। माइनस जी लिख दीजिए, एक 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 माइनस लगा दीजिए। हाँ, मैं माइनस जी ही लिखता हूँ, लेकिन since मेरे को लगा था कि डिस्क्रिप्टिव लिखूंगा तो किया जाएगा, स्पेस दे दीजिए। और यहाँ पे लिख दीजिए HTTP हाइफन सर्वर। ठीक है सर। तो ये कमांड क्या करेगा ना, एक HTTP सर्वर नाम का लाइब्रेरी आपके कंप्यूटर, नोड जेएस का लाइब्रेरी है जो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर देगा। एंटर मारिए। ओके। तो अगर मान के चलिए सर आपका ये लाइव सर्वर का बटन किसी कारण से नहीं आ रहा है, तो जिस डायरेक्टरी में आप आपका प्रोजेक्ट लिखे हैं उस डायरेक्टरी में आप चले जाइएगा। करेंटली आप देखिएगा 003 HTML असाइनमेंट 01 में है, राइट। बराबर। ये पहले इंस्टॉल हो जाने दीजिए, ये वन टाइम एक्टिविटी। ठीक है सर। अब आप यहाँ पे लिखिए HTTP माइनस सर्वर और डॉट लिखिए। स्पेस के बाद स्पेस के बाद डॉट मतलब होता है कमांड लाइन में, डॉट का मतलब होता है करेंट डायरेक्टरी। एंटर। ओके। ठीक है सर, यहाँ पे है ना आप क्या कीजिए, ये जो आप पावर शेल देख रहे हैं ना, ऊपर पावर शेल लिखा हुआ है। अरे सर, ये जहाँ पे टर्मिनल लिखा हुआ है उसी के बाजू में पावर शेल लिखा हुआ है, उसके हाँ बगल हाँ ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है प्लस के बाजू में, हम्म उसको क्लिक कीजिए। ये गिट बैश कर लीजिए।
तो बेसिकली जैसे ये पावर सेल है ना, पहले आपको याद होगा कमांड प्रॉम्प्ट आता था, उसी तरह CMD। माइक्रोसॉफ्ट ने उसका एक एडवांस वर्जन बनाया पावर सेल। बट माइक्रोसॉफ्ट तो माइक्रोसॉफ्ट है, तो ये जो गिट बैश है ना, ये लिनक्स जैसा कमांड प्रॉम्प्ट खोल देता है, तो थोड़ा ये आसान होता है। तो यहाँ पे तो लिखेगा http सर्वर डॉट स्पेस। सर ये जो पावर सेल है ना, उस पे होवर कीजिएगा तो बंद हो जाएगा आपके राइट साइड में। हाँ, तो यहाँ पे क्लियर बटन डस्टबिन बनाया हुआ है एकदम। हाँ, उसको क्लिक कर दीजिए। अब देखिए सर, अरे अब बंद कर दिए, अब दोनों बंद कर दिए, ठीक है, फिर से ओपन कीजिए। तो बंद हो गया। हाँ, तो अब यहाँ पे आप लिख दीजिए, अरे ये पावर सेल है, ये गिट बैश, वापस से करना पड़े। और यहाँ पे लिख दीजिए http सर्वर सर्वर स्पेस। तो सर ये केवल ऊपर वाला बंद कर लीजिए, नीचे वाला छोड़ दीजिए। अब देखिए सर, अब आप यहाँ पे क्रॉस बटन प्रेस कीजिएगा ना, तो ये टर्मिनल हाइड हो जाएगा, क्रॉस बटन। फिर से आपको टर्मिनल खोलना होगा, तो नीचे से आप ऊपर खींचिएगा तो चला जाएगा, ऊपर कर लेंगे तो खुल जाएगा। और नहीं तो ठीक है, एक बार खींचिए, खींचिए नीचे से ऊपर। नहीं पहले, हाँ, और सर इसको शो और ऊपर कर लीजिए बड़ा। हाँ, और बड़ा करो। अब देखिए सर, अब इसको है ना, आप कमांड के थ्रू बंद ओपन करना चाह रहे हैं, तो कंट्रोल और एक टिल्डा बटन होता है वन के बाजू में, कंट्रोल और टिल्ड टिल्ड, आपके टैब हाँ, की हाँ, 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 टैब के ऊपर वाला ना। दोनों एक साथ प्रेस कीजिए, कंट्रोल फिर से प्रेस कीजिए तो वो ओके। टॉगल हो जाएगा। हाँ, ओपन क्लोज है। वो भी एक शॉर्टकट है। तो अब यहाँ पे एंटर या कंट्रोल सी प्रेस कीजिए। हाँ, फिर से वो एक अप एरो प्रेस कीजिएगा। हाँ, एंटर। तो सर जैसे वो क्या करता है ना, इस फाइल के अंदर एक सर्वर स्टार्ट कर देता है, उसी तरह आपका यहाँ पे भी स्टार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे जो पोर्ट यूज कर रहा है वो 8080 कर रहा है, तो ये हमेशा पोर्ट चेंज होता है, ठीक है ना। अब आप क्या कीजिए कि अपने ब्राउजर में जाइए। अब ये वाला टेक्निक है ना, आप यूज टू हैं तो आप यही टेक्निक यूज कीजिएगा। मैंने गो लाइव इसलिए, वो लाइव सर्वर इसलिए किया था ना, तो थोड़ा सा क्लिक करने में आसानी होता है। अब यहाँ पे लिख दीजिए लोकल होस्ट, या चाहे बंद कर दीजिए, ये वाला टैब बंद कर दीजिए, ठीक ये कर देता हूँ वो। ये है। लिखना है ना। कोलन 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 88 कोलन 88 एंटर सर, फाइल का नाम। एंटर कीजिए ना। अरे सर आपने आईपी गलत डाला है, वो वन होना चाहिए लास्ट। ओके। आपने जो लोकल होस्ट लिखा है ना, वहाँ पे वो 127 लिखा है, वहाँ पे लोकल होस्ट लिख दीजिए। लोकल लोकल होस्ट। होस्ट हाँ 8080। 88। नहीं 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 सर, सर गूगल नहीं करना, उस पर लिखिए http लोकल होस्ट 80 http, मैं कर दे रहा हूँ, हाँ http कोलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट 8080। सर कोलन आपने लिखा, लोकल होस्ट के बाद आपने कोलन लिखा। लोकल होस्ट के बाद कॉलम नहीं दिया, देना है। हाँ, एंटर। ठीक है, आपका कौन सा फाइल खोलना है? मेरा ये होम पेज वाला फाइल। हाँ,
अब इसमें जाके कोई चेंजेस कीजिए। ये आप है ना सर, कंट्रोल ब्राउजर, ये अपने VS कोड पे जाइए, कंट्रोल टिल्डा प्रेस कीजिए, कंट्रोल और टिल्डा, हाँ। अब आप अपना नॉर्मल कोडिंग कीजिए, देखिएगा वो अपडेट हो जाएगी। सर जितना टैग आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, उतना आपका HTML अच्छा होगा। हाँ हाँ, वो तो करना ही है। सर आप ये जो एक्सप्लोरर वाला बटन है ना, उसको बंद कर दिया कीजिए। ये जो साइड में एक्सप्लोरर का बटन है ना, साइड में एक्टिविटी बार, जो आपका एकदम एडिटर का जो लेफ्ट हाँ साइड वाला जो हाँ लाइन, जो एक्टिविटी बार बोलते हैं, उसका जो पहला हाँ, आइकन है वो है, क्या नाम है, कंट्रोल B प्रेस कर दीजिएगा तो भी हो जाएगा, नहीं तो उसी पे पहला हाँ, आइकन, हाँ, कंट्रोल B कीजिएगा तो भी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए सर, कोई चेंजेस आपने किया है तो कंट्रोल से कीजिए ना, तो ये फाइल में चेंज कीजिए, कंट्रोल S प्रेस कीजिएगा। या ये तो क्यों नहीं है? नहीं आ रहा। एक सेकंड से मेरे को करने दीजिए। होना तो चाहिए। अभी आगे टेबल लिखा हुआ है। होम पेज पे हो गया सर। तो और आपको ये S3 नहीं लिखना है सर, आपको फिर कौन सा लिखना है? आपको यहाँ पे लिंक टाइप करना है, तभी तो आप इसको क्लिक कीजिएगा तो हाँ, कोई एक सेकंड।
अरे उल्टा क्यों घुमा दिया? ये स्क्रीन भी उल्टा घुमा दिया। ओके ओके गॉट इट सर, एक सेकंड, वो गलती से हाँ मैं हाँ ठीक। click कर दिया था। अच्छा अच्छा ठीक है। सर आपका वो हो गया ना, तो आप विंडो ऑल्ट और राइट लेफ्ट टॉप बॉटम एरो की से है ना ओरिएंटेशन चेंज कर लीजिएगा। हो गया ना आपका नॉर्मल? नहीं। तो उसमें विंडो ऑल्ट और राइट लेफ्ट, अब कोई भी एरो की से एक बार देख लीजिए, आपका नॉर्मल हो गया ना? वो मैं कोई गलती से कोई की प्रेस कर दिया तो इसलिए हुआ क्या सर? नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, आप escape प्रेस कीजिए, escape। अब सर Escape, हाँ, विंडो विंडो डी प्रेस कीजिए सबसे पहले, विंडो डी। Windows की। हाँ, अब विंडो की ऑल्ट की और एरो की से एक धीरे धीरे प्रेस करके देखिए किस पे आपका काम नॉर्मल हो जाएगा। हुआ क्या? अगर नहीं हो रहा होगा तो बोलिएगा, मैं कर रहा हूँ। नहीं हो रहा। अब हो जाएगा। हो गया। अरे विंडोज ऑल्ट और एरो की से उसका शॉर्टकट होता है, तो मैं एडिटर का कोई शॉर्टकट डाला हुआ और आपके विंडोज पे अप्लाई हो गया। बट एनीवे सर, आपको है ना, मैंने वो पहले HTTP सर्वर इंस्टॉल कराया था, और अब हम्म। आप है ना, वैसा वैसा बहुत सारा वो डेवलपमेंट के लिए सर्वर आता है, तो किसी जमाने में मैं कुछ यूज करता था। तो जैसे ये आपका गो लाइव है ना, अगर ये नहीं आएगा तो आप अगर चाहिएगा तो यहाँ पे जस्ट उस डायरेक्टरी में जाइएगा और लिख दीजिएगा लाइव स्पेस सर्वर और डॉट। तो मैं तो ठीक इसी का ज्यादा यूज टू हूँ, तो मैं यही करता हूँ। ठीक है ना? तो फिर आप अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर दीजिए। और एक और काम करता हूँ, सिंस आपकी ये सीट कमांड की, और ठीक है। और सर एक शॉर्टकट होता है एडिटर में, आप क्लिक करके ऑल्ट और जेड प्रेस कीजिए, ऑल्ट और जेड। है। हाँ, तो आपको क्या होगा ना कि जो लंबा लाइन होगा वो रैप हो जाएगा। ओके। और फिर आप जैसे कि व्यू में आप जाइएगा ना, तो आपको यहाँ पे एक सेकंड सर, मैं कर रहा हूँ सर, एक सेकंड। व्यू हो गया सर, आप मत कीजिए, मैं कर रहा हूँ। नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा। सर जैसे आप ये व्यू में देख रहे हैं ना, तो इसके अंदर आपका
इसके अंदर अपीयरेंस है, और अपीयरेंस में देख रहे हैं शो मेन्यू बार है, शो साइड बार है, और शो एक्टिविटी बार है। तो ये जो आपका साइड बार है ना, वो मतलब कंट्रोल बी प्रेस कीजिएगा तो हो जाएगा। और ये जो एक्टिविटी बार है ना, वो आपको डायरेक्टली हटाना चाहते हो तो हटा भी सकते हैं, बट इसका बार बार जरूरत पड़ता है तो हम लोग रखते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर वो आपके ऊपर है, मैं मेरे में तो रहता है, लेकिन सिंस आपका स्क्रीन का रेजोल्यूशन लो है, लेकिन आप कंट्रोल बी प्रेस कर दीजिएगा तो थोड़ा आपका स्पेस बचेगा, तो आपको आराम से दिखाई देगा। ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए आपने कोई बहुत लंबा अच्छा, लाइन। अब इसके अंदर मुझे ये चीज पूछना, अब ये इसके अंदर ये जो लिखा है आपने, स्टाइल इक्वल्स टू डिस्प्ले ब्लॉक, ये ये डिस्प्ले ब्लॉक क्या चीज है? आपका ये जितना भी एंकर टैग है ना, वो एक के बाद एक आएगा। तो मैंने डिस्प्ले हम्म ब्लॉक कर दिया कि मतलब ये जो जैसे लाइन नंबर 12 पे जो आपने एंकर टैग लिखा है ना, वो आपका ब्राउजर का हम्म पूरा विड्थ ले लेगा। अगर आप हम्म ये डिस्प्ले ब्लॉक नहीं लिखे रहते, लेट्स से दैट, अगर मैं एक सेकंड में काम करता हूँ। एक सेकंड से कंट्रोल सी, कंट्रोल एच, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, सर ये CSS का स्टाइलिंग है, मैं थोड़ा बहुत आपका ओके। यूआई को अच्छा दिखाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया। अभी मैंने वो स्टाइल हटा दिया ना, तो आप देख रहे होंगे एक के बाद एक आ रहा है। तो हाँ, या तो एक के बाद एक आ गया, हाँ बराबर बराबर। तो इसमें मतलब दो टाइप का एलिमेंट होता है, एक होता है स्पैन, सॉरी एक होता है इनलाइन और एक होता है ब्लॉक। तो इनलाइन हम्म का मतलब क्या हुआ ना, कि ये आइटम को जितना स्पेस चाहिए उतना ही लेगा। जैसे जो हाँ आप लाइन नंबर 12 से लेकर लाइन नंबर 21 तक आपने 12 हम्म एलिमेंट लिखा हुआ है, मतलब 12 एंकर हम्म टैग लिखा हुआ है। तो वो क्या हम्म कर रहा है, वो इनलाइन एलिमेंट है, तो हर एक के लिए इतना छोटा छोटा जरूरत पड़ रहा है। तो जितना जरूरत पड़ रहा है वो ले रहा है, फिर उसके बाद हाँ, अगला एलिमेंट उसके बाद आ रहा है। तो इस टाइप के एलिमेंट को इनलाइन कहते हैं। और ब्लॉक का मतलब क्या है ना, वो पूरा विड्थ ले लेगा। तो अभी देखिए, मैं वहां पे कचरा मचाने से अच्छा है कि मैं ऊपर एक छोटा सा स्टाइल लिख देता हूँ। दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ योर स्टाइल वो सर, लेकिन बस थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन। अगर मैं कोई एंकर, पता पता तो चले करा क्या है। सर मैंने एंकर टैग को सिलेक्टर में लिखा, और मैं इसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज कर दे रहा हूँ, ब्लॉक कर दे रहा हूँ। तो बाय डिफॉल्ट वो इनलाइन रहता है। एंकर टैग का डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट इनलाइन रहता है। हम्म, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल आप देखिएगा कि अरे रिफ्रेश कुछ गलती हो गई है। आ गया। ठीक है। और ठीक है सर, तो ये हो गया। और फॉर एग्जांपल मान लीजिए सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है मार्जिन। तो मार्जिन मार्जिन का मतलब क्या हो गया ना, कि एक मार्जिन होता है, पैडिंग होता है। तो लेट्स से दैट मैंने अभी 16 पिक्सल का मार्जिन दे दिया है। तो ये क्या करेगा, ये एलिमेंट अपने चारों तरफ, जब हम लोग बॉक्स मॉडल पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, बट ये है तो थोड़ा बहुत ये आपका क्लीन दिखेगा, बाकी वैसे कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है ना सर। हेलो। हाँ हाँ हाँ, सुन रहा हूँ सही। और कुछ सर। बस वही, एक्चुअली प्रॉब्लम वहीं पे आई थी। हम तो आपके शुरुआत तो पास, करी थी लेकिन अगर आपको जैसे मन करेगा तो आप टर्मिनल के अंदर जा लाइव सर्वर डॉट कर सकते हैं। और नहीं मन करे, अगर आपका ये गो लाइव आता है तो ये कर सकते हैं। दोनों में हाँ से हाँ, मतलब आपके पास दो तरीका है, अगर दोनों में से जो काम कर ले। ठीक है ठीक है। ठीक है सर। चलो। और सर जितना एलिमेंट आप
लिख सकते हैं, लिखिएगा ऑल दो थोड़ा हाँ बस रिपीट। वही अभी पढ़ना भी चालू है और लिखना भी चालू, मतलब स्टार्ट ही किया था, अभी मैं फ्री हुआ था। मैंने चलो अब असाइनमेंट तो शुरू करते हैं, अपन असाइनमेंट शुरू करते हैं, शाम को क्लास से पहले हो जाना चाहिए असाइनमेंट। नहीं नहीं, आप लोग मतलब उसे जैसे और भी टाइम लगेगा तो अपना लेते रहिएगा। बट मेरा हम्म। टारगेट मतलब मेरा मतलब मेरा कोशिश ये है ना कि अब मतलब मैं थोड़ा सा स्लो जाऊंगा शुरुआत में, आपका बेस तैयार हम्म, हो जाए। और फिर जैसे क्या होता है ना सर कि आसान चीज में आदमी को कॉन्फिडेंस हो जाता है ना, तो बड़ा चीज भी छोटा छोटा लगने लगेगा। सही बात है, हाँ। जल्दी जल्दी कर मुझे सकते हैं पता अपन। है ये बहुत थोड़ा बहुत ही आसान चीज है, लेकिन थोड़ा सा बेयर कर लीजिए, फिर बाद में हम लोग स्पीड पकड़ लेंगे। हम्म। अच्छा मैं एक ये पूछ रहा था, जैसे अभी मैंने H3 के अंदर लिखा था, हाँ हाँ। है ना? तो मैं H3 के अंदर भी उसको एंकर कर सकता हूँ ना? हाँ हाँ, एंकर कर सकते हैं। बट मेरा हाँ क्वेश्चन तो ये है कि आप स्त्री क्यों यूज कीजिएगा। मतलब एक आइडिया होता है ना कि अनवांटेड मतलब करने के लिए हम वो कर सकते हैं, आप जो बोल रहे हैं ना, हम्म, आपने जो ऊपर जो हम्म, लिखा है वो भी लिखा, आपने लिखा है। लेकिन वहां पे आपका हम्म। ये था कि आपको होम पेज बड़े मतलब हेडिंग वन में दिखाना था, राइट। हाँ 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 हाँ। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप नॉर्मल एक एंकर लिस्ट ही तो दिखाना चाह रहे हैं। ओके 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 ओके। इसलिए मतलब आप नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है ना कि जो H1 है आपका लाइन नंबर 19 में, उसका चाइल्ड एंकर है। तो ये हम्म, H1 क्या करेगा, इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा उसको वो हम्म, मतलब उसका फॉन्ट साइज ये सब अप्लाई कर देगा। और ओके। और ये रहेगा। तो यहाँ पे तो आपको पेज का हेडिंग बनाना था, तो यहाँ पे मतलब दिखता है। बट यहाँ पे तो आपको बस लिंक दिखाना है। वो भी आपको लिंक मतलब क्या बोलते हैं कि एक लाइन में एक ही आइटम का दिखाना है। हाँ तो एक लाइन में एक ही आइटम है। ब्लॉक में तो दो टाइप का एलिमेंट होता है, एक इनलाइन और एक ब्लॉक। तो इनलाइन का मतलब क्या हो गया कि आपका जो एलिमेंट होगा ना वो एक के बाद एक आएगा। मतलब मान लीजिए लेट्स से दैट आपका पहला एंकर इतना स्पेस ले रहा है, जैसे ये डॉक टाइप वाला स्पेस ले रहा है। तो इसको जितना इसको स्पेस चाहिए होगा, अगला आइटम इसके बगल में आएगा। और डिव हाँ एलिमेंट वो तो देखा ना। हाँ हाँ, और जो ब्लॉक अभी एलिमेंट देखा ही था ना। का मतलब ये होता है कि वो अपने पहले और अपने बाद में न्यू लाइन ऐड कर देता है। मतलब अपने बाद में ही न्यू लाइन ऐड कर देता है और वो पूरा ब्लॉक स्पेस ले लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने ये एंकर एंकर एलिमेंट का बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक होता है, लेकिन हम ब्लॉक लोग कर दिया है। सॉरी इनलाइन होता है। तो अभी आप हाँ, इनलाइन आप चाहिएगा तो इसको इनलाइन भी सेट कर सकते हैं। तो ऑल्दो पहले भी इनलाइन था अभी भी इनलाइन है, तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन लेट्स से दैट इसको मैं ब्लॉक कर दिया तो वो ब्लॉक में यहाँ पे दिखेगा। ठीक है ना। तो सर आप जब ये अपना इतना एलिमेंट बनाए हैं तो जो मैं अपने तरफ से लिख देता हूँ, सो दैट आप पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो नहीं ये तो अभी मेरे को जितना याद आया, अभी तो और लिखना बाकी था, मैं स्टार्ट ही किया था अभी तो। सर ये दो मैं अपने तरफ से लिख दे रहा हूँ। हाँ एक हाँ लिखो लिखो। एक डिव हो गया। तो स्पैन और डीव डिव तो का लिखा है मैंने। अंतर पढ़िएगा ना तो आपको मालूम चल जाएगा। और तो डीव लिखा है मैंने पहले ही। ठीक है तब तो अच्छा है। हम्म, हाँ आपने डिव लिखा हुआ है, बट ये डिव स्पैन एक ही साथ लिखिए तो ज्यादा अच्छा है। मैं इसको क्या ओके ओके बता दूंगा। ठीक है। ओके। चलेगा। अब मेन चीज क्या है ना, अभी सबसे इम्पोर्टेंट आपका एलिमेंट क्या आएगा ना, टेबल। और फिर उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट आएगा ये फॉर्म। फॉर्म। तो फॉर्म में क्या होता है, इनपुट होता है और मतलब उसमें एटलीस्ट मेरे ख्याल से 20 टाइप का इनपुट इनपुट तो एलिमेंट ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर है ना टाइप अलग अलग होगा। जैसे आपका सेलेक्ट हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया, इनपुट हो गया, टेलीफोन हो गया, एड्रेस हो गया। तो वो फॉर्म बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है वो एक एक मैंने पहले इसमें बनाया था, पहले इसमें बनाया था फॉर्म, मैंने वो वीडियो के अंदर है ना मतलब कि फॉर्म। याद नहीं होगा तो आपका हम्म अगर मसल मेमोरी में आ जाएगा और बहुत हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे ना, तो मुझे भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों को ये चीज एटलीस्ट कंट्रोल आ गया। ठीक है ठीक है, चलो। ठीक है सर, तो फिर हम लोग मिलेंगे अच्छा नहीं। ये कितने बजे शुरू करना है? देखता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आज जो ठीक है बस। वो तो ट्रैवलिंग कर रहा है, वो मतलब घर आ रहा है। तो ओके। हाँ तो मोस्टली मेरे ख्याल से लग रहा है कि आज कैंसिल भी हो सकता है।
और अगर आपको ठीक है फिर। असाइनमेंट बनाइए कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कॉल कर लीजिए, अब नहीं तो चलेगा चलेगा, आज मैं फिर ये पूरे पूरे जितने भी टैग्स जितने मैं पढ़ सकता हूँ सब पढ़ के उसका डिटेल लिखूंगा। ओके सर। तो मुझे आज उतना टाइम मिल जाएगा तो फिर मैं मैक्सिमम जितना पढ़ सकता हूँ उतना पढ़ लूंगा, और यूडेमी का 2-3 सेक्शन और कर दूंगा। हाँ, बस उसमें आप केवल HTML कीजिएगा, CSS अभी मत कीजिएगा, जब हम लोग पढ़ाएंगे तो किया जाएगा। और सुनिए ना, आप जो चलेगा ठीक। पढ़ते हैं ना सर, वो टॉपिक कहीं लिख के आप मेरे को दे दिया कीजिए, या उस एक्सेल सीट में ही लिख लीजिए कि मैंने इतना टॉपिक पढ़ लिया है, ठीक है ठीक है, तो दैट ओके। पे एक बार हम लोग कोई एक टेस्ट टाइप का कुछ कंडक्ट कर लिया जाएगा। चलेगा चलो ठीक है। ओके सर, बाय, मिलते हैं। ओके चलो बाय।